करोड़ों रुपया बर्बाद कर रही है सरकार कि हम नशे को ख़त्म करते हैं, लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए ना वो नहीं कर रही। आज जिस शहर में आज बैठे हैं पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा यहाँ पे है। उसको चिट्टा, ड्रग्स, अलग अलग रूप से हैं उसके। हर चौथे दिन यहाँ की खबर, आप लोकल अखबार उठाइए, आपको मिलेगा कि आज 2 जवानों की डेथ हो गई है, उसकी बाजू में सिरिंज लगा हुआ था, वो नाली में पड़ा है। ये हालत आज सिरसा जिला की है। और यहाँ दावे बहुत किए गए हैं, पिछले 11 सालों से दावे कर रहे हैं ये लोग, चाहे बीजेपी वाले थे, चाहे इनके पार्टनर थे पिछली बार जेजेपी वाले। मतलब इतने दावे किए जाते हैं कि हम नशा को ख़त्म कर देंगे, लेकिन नशा ख़त्म नहीं हो रहा है। दिन ब दिन, थोड़े दिन पहले मेरे हलके में एक गांव में 2 दिन के अंदर 2 युवक गए। लोग कहते हैं कि हम इनकी शिकायत करते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद वो वापस आ जाते हैं। सबको पता है कौन बेचता है। आप किसी भी सिरसा वाले से, रानिया वाले से जाके पूछिए कि नशा कहाँ से आता है, वो आपको बता देंगे कौन बेचता है हमारे मोहल्ले में आके, कौन सरगना है, कौन किस नेता की गाड़ी में बैठता है जो बेचने वाला है, सबको पता है। लेकिन कार्रवाई नहीं करनी है। शायद मिली भगत है, इस वजह से नशा फल फूल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं है। जवानी हमारी बर्बाद हो रही है, किसानी हमारी बर्बाद हो रही है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है कि जवानी बेशक चली जाए, इनको अपनी सत्ता संभालनी है। बस मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मेरा अब अगला सवाल आपसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रहने वाला है। आप लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि साफ छवि का प्रदेश अध्यक्ष लाया जाएगा। जैसे ही आप लोगों की तरफ से नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद आरोप लगने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उससे पहले आईएनएलडी की तरफ से आरोप लगा दिया गया कि भ्रष्टाचार का। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो दूसरी पार्टी है उसका काम है, नेचुरली उसका काम होता है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है वो अपना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 11 साल बाद संगठन और अब ये जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, ये एक संगठन सृजन जो कार्यक्रम है जो कांग्रेस का, उसके तहत नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। उनको मौका देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम शुरुआत में कुछ नहीं कह सकते कि क्या रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हमारे, उनको मौका मिलना चाहिए। आप 6 महीने, साल बाद देखिएगा कि क्या कुछ होता है। वो अपने जो उनको पद मिला उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। मुझे उम्मीद है, अगर आप उनको देखें, मुझे उम्मीद है कि वो अपने पद पे खरे उतरेंगे। और हमारी ये जो नई टीम है, हाँ, दूसरी जो पार्टियां हैं उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। कमल साहब, लगातार जिस तरह से संगठन में किसी भी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है, किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन उसके बाद एक आवाज़ उठकर आती है उसका विरोध, यानी कि पार्टी के अंदर ही मत और मनभेद दोनों ही नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी का पीछे जाना एक ये बड़ा कारण है, और कैसे इसमें सुधार हो पाएगा? आप एक युवा के तौर पर किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। एक तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आपको पता है, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। नेचुरली इसमें नेता भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर कोई नेता को लगता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है तो वो अपनी बात प्लेटफॉर्म पे रख देता है। बीजेपी में कोई रखता नहीं है। सबसे बड़ी आप देखिए, कोई भी डिसीजन होगा सब चुप कर जाते हैं। यानी ये इंटरनल जो आप कहते हैं, डिसिप्लिन है वहाँ पार्टी में, या आपके में डिसिप्लिन नहीं है? नहीं, नेचुरली उसको डिसिप्लिन कह लीजिए, या वो चुप रहते हैं, मतलब वो अपनी बात, मन की बात भी नहीं कह पाते। प्रधानमंत्री साहब तो मन की बात सुनाते हैं, लेकिन बीजेपी वाले की नेता की मन की बात सुनते भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो अपने मन की बात कह देते हैं, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, नुकसान भी होता है पार्टी को, मैं मानता हूँ नुकसान होता है। ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। जब पार्टी हाईकमान ने फैसला कर दिया तो उसके बाद इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप उसको देखो, 6 महीने, साल दो, अगर वो खरा नहीं उतरता तो आप बोलिए। मैं मानता हूं कि जब डेजिग्नेशन की लड़ाई होती है, पद की लड़ाई होती है, हो सकता है उसमें कई सारे लोग होते हैं। मैं भी बनना चाहता हूं, वो भी बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं। अगर मैं नहीं बना तो मुझे लगता है कि यार ये गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पद एक को मिलना है, उसके बाद सभी अगर मिलकर चलेंगे तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा। मेरा सवाल आपसे काउंटिंग को लेकर रहेगा। जिस तरीके से मतगणना हुई, नतीजे सामने आए, तो आप लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भाई वोट चोरी हुई है, सही तरीके से कार्य नहीं किया गया है, गिनती नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? वोट चोरी तो हुई है और उसका हल्ला पूरे देश में हो रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी जी जो डाटा निकाल के लाए, आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो हमें डाटा दिया नहीं, ठीक है, जो हम मांग रहे थे डिजिटल फॉर्म में हमें डाटा नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो, आपको पता है कितनी मेहनत की और इतने कागज उन्होंने खंगाले, तो वोट चोरी का सबूत निकल के आया। एक छोटे से मकान पे कितने वोट, और उनका अता पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, तो वोट चोरी है। मैं अपने वाले मसले में बताता हूं। आप देखिए, मैंने रिजल्ट के बाद रीचेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया,
और रीचेकिंग और वेरिफिकेशन जब प्रोसेस शुरू होता है तो आप देखिए, जब पहली ईवीएम खोली जाती है तो उसका डाटा डिलीट कर दिया जाता है, उसमें जो एक्चुअल वोट हैं वो इरेज कर दिए जाते हैं। ये क्या है? ये वोट चोरी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि जो वोट पड़े क्या वो सही है? ईवीएम में जो वोट पड़े वो वीवीपैट में निकले या नहीं निकले, क्या उतने थे? लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ा सबूत, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मुझे दिखाने से पहले वो डाटा को उड़ा देते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले जी हमें तो यही आदेश है, आप मॉक पोल करवा लीजिए। मॉक पोल का क्या मतलब है? भाई जो वोट पड़े हम वो देखना चाहते हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो यहीं पे उनके वोट चोरी पकड़ी जाती है कि कहीं एक आधा वोट इधर उधर हो गया तो पूरे देश में हल्ला मचेगा और पोल खुल जाएगा। ऐसा ही आपकी सीट पर ही ऐसा क्यों हुआ? आपकी बाकी सीटों पे भी कांग्रेस के लीडर्स जीते हैं। पहली बार हरियाणा में तकरीबन 18 पिटीशन अब देखिए हाई कोर्ट में चल रही हैं। हम 3-4 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमें लगता है इतनी सीटों पे हमारे साथ वोट चोरी हुई है, गलत हुआ है, तभी पहली बार इतनी पिटीशन गई। आप देखिए, अब पिटीशन का निपटारा करना वो कोर्ट का काम है और कई बार तो बहुत लंबा निकल जाता है आपको समय। लेकिन आप देखिए, अगर हम तकरीबन 22, 23, 24 लोग अगर कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया है तो इसका मतलब हमें डाउट है कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। सो अगर आप देखिए, ब्रजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से आ रहा, अब कोर्ट में फैसला होता है, अगर कुछ वहां पे खुलते हैं दोबारा तो हो सकता है डिसीजन चेंज हो जाए। तो ऐसा अगर मैं गया हूं, मेरे साथी और बहुत सारे गए हैं, तो कम से कम हमें दिखा तो दो। अब तो डाटा डिलीट कर रहे हैं। ये वोट चोरी का मुझे लगता है सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, ये बात वोट चोरी को लेकर हुई। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी आने वाले समय को लेकर, क्या आपका रोड मैप रहने वाला है? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जो है, बात हमने की, जिलाध्यक्ष बना, पूरी पार्टी जो है अब बनकर संगठन तैयार हो गया, तो किस तरीके से आप लोगों की तरफ से आगे कार्य किया जाएगा? देखिए, बड़े पॉजिटिव माइंड से देखो, मैं तो पॉलिटिक्स में आया हूं कि अच्छा काम करना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जो हमारा संगठन निकलेगा तो जब वो ग्राउंड में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे तो एक अच्छा काम जो होगा। मैं यहीं आपको बता देता हूं, जिस सिरसा सिटी में आप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, पिछले 11 साल से बीजेपी है, कोई एक काम गिनवा दे बीजेपी यहाँ पे। एक मेडिकल कॉलेज जो कई साल पहले सिर्फ उसका अनाउंस हुआ था, सिर्फ उसका नींव पत्थर रखा गया है, कोई एक काम गिनवा दे। सिरसा पूरे जिला की हालत इन्होंने खराब करके रख दी है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, उसके बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आया। जिस यूनिवर्सिटी में आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कांग्रेस की सरकार में बनी। यहाँ पे सिरसा का शहर में एकमात्र आरओ भी बना तो वो कांग्रेस ने दिया। यहाँ गग्गर नदी की खुदाई हुई तो वो कांग्रेस की सरकार में हुई। गग्गर नदी से जो माइनर निकले किसानों के लिए, जो आज हर खेत तक पानी पहुंचता है, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। यहाँ इस एरिया में अगर बिजली पहुंचाई गई प्रॉपर हर खेत तक, हर घर में, तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। जितने बिजली घर कांग्रेस की सरकार में यहाँ सिरसा में आए, ये नहीं दे पाए कहीं पे भी, क्योंकि ये कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ एक तो बरसाती पानी आएगा, घग्गर का पानी, उसके अलावा जो किसान है वो डिपेंड करता है मोटर पे। तो मोटर के कनेक्शन सबसे ज्यादा किसने दिए? कांग्रेस ने। और विद इन वीक, एक हफ्ते में कनेक्शन मिल जाता था, थोड़े से पैसे लगाकर किसान को। और ये लोग कई कई सालों तक इन्होंने पैसे भरवा रखे हैं, लाखों रुपया किसानों का भरवा रखा है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस ने कितने काम किए यहाँ पे, और बीजेपी ने 11 सालों में कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर दोबारा कांग्रेस आती है तो फिर इस जिले का भी विकास देखिएगा और पूरे हरियाणा का भी विकास देखिएगा। मैं मानता हूं कि बड़े पॉजिटिव तरीके से हम आए हैं। ठीक है कंबोज जी, आप हमारे मंच पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर अमित कंबोज जी, और आप बनी रहिएगा। मैं ज़िद-ए-अली एनसीआर हरियाणा के हमारे संपादक विनोद लांबा जी को मंच पर बुलाऊंगा, जो सर मित्र कंबोज जी को सम्मानित करेंगे। अच्छी बात है कि सियासत में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, तो ट्रेडिशन में भी बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पेशे में जो अच्छे लोग हैं उनको सियासत में आना चाहिए। सर मित्र कंबोज जो इस क्षेत्र के एक उभरते हुए सियासी नाम हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो क्षेत्र का और प्रदेश का नाम अपने
इस सियासी दौड़ में, सियासी रेस में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे प्रदेश को।